अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये सबक नंबर 3 है। इसके बारे में आज हम गुफ्तगू करेंगे। इल्मुल आदाद के माहिरीन जानते हैं कि हर हर्फ की एक ख़ासियत होती है। हर हर्फ एक ख़ास मिजाज रखता है और हर हर्फ किसी न किसी सितारे से भी ताल्लुक़ रखता है और हर सितारा किसी न किसी दिन से ताल्लुक़ रखता है। इस तरह हर हर्फ का ताल्लुक़ दिन से बनता है। इसकी निस्बत की मुकम्मल तफसील तो मैं बाद में बताऊंगा इंशाअल्लाह। फ़िलहाल मुख्तसर ताल्लुक़ जो है हरूफ का सितारों से और दिनों से वो समझाता हूँ। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें। हरूफ की तादाद 28 है, सितारों की तादाद 7 है और दिनों की तादाद 7 है और मिजाज की तादाद 4 है। इस बात को मज़ीद आसानी से समझने के लिए ये नीचे का जो जदवल है मुलाहिज़ा फरमाएं। इसको बगौर देखें। पहली लाइन के अंदर हमने दिन लिखे हैं: हफ्ता, जुमेरात, मंगल, एतवार, जुम्मा, बुध और पीर। दूसरी लाइन के अंदर हमने सितारे लिखे हैं: हफ्ता, मुश्तरी, मरीख, शम्स, ज़ुहरा, अतारिद, कमर। यानी ज़ुहल का ताल्लुक़ हफ्ता से है, मुश्तरी का ताल्लुक़ जुमारात से है, मरीख का ताल्लुक़ मंगल से है, एतवार का ताल्लुक़ शम्स से है, जुम्मा का ताल्लुक़ ज़ुहरा से है, बुध का ताल्लुक़ अतारिद से है, पीर का ताल्लुक़ कमर से है। और ये नीचे 4 मिजाज लिखे हुए हैं: आतशी, बादी, आबी, खाकी। आतशी हरूफ जो है अलिफ, हा, त्वा, मीम, फा, शीन, ज़ाल। बादी हरूफ बा, वाव, या, नून, स्वाद, ता, द्वाद। आबी हरूफ हैं जीम, जा, काफ, सीन, क़ाफ, सा, ज़ा। और खाकी हरूफ हैं दाल, हा, लाम, आइन, रा, खा, गैन। यानी यूँ समझ लीजिए कि अलिफ जो है इसका ताल्लुक़ हफ्ता से है, सितारा इसका ज़ुहल है, इसका मिजाज आतशी है। बा का ताल्लुक़ ज़ुहल से है और हफ्ते के दिन से है और इसका मिजाज बादी है। और जीम का ताल्लुक़ ज़ुहल से है, हफ्ते के दिन से है और इसका मिजाज आबी है। और इसी तरतीब से आप मुकम्मल जदवल को रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और ये नीचे मैंने लिखा है ऊपर से नीचे हरूफ का ताल्लुक़ सितारों से और दिनों से है और दाएं से बाएं हरूफ का ताल्लुक़ मिजाज से है। यानी ये याद रखने के लिए आसान सा जदवल है। ये दोबारा मुलाहिज़ा फरमा लीजिए कि हर लाइन को पढ़ेंगे। जैसे अलिफ के बाद हा है, हा का ताल्लुक़ मुश्तरी सितारे से और जुमारात से है लेकिन इसका मिजाज आतशी होगा। वाव का ताल्लुक़ भी मुश्तरी और जुमेरात से है और इसका मिजाज बादी होगा। इसी तरीके से ज़ा है, इसका ताल्लुक़ भी मुश्तरी और जुमेरात से है और इसका मिजाज आबी होगा। हा का मिजाज खाकी होगा, इसका ताल्लुक़ जुमेरात और मुश्तरी से है। इस जदवल को और इस तमाम इबारत को अपने पास डायरी पर लिख लीजिए। तो ये आपके लिए पहला यानी वैसे तो तीसरा सबक है, तो आप इसको महफूज कर लेंगे तो आपके लिए एक सरमाया बन जाएगा। तो इसको कैसे समझना है और इसका मिजाज कैसे पहचानना है और उस पर हुक्म कैसे लागू करना है, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये बाद के असबाक में आप समात फरमाएंगे, मुलाहिज़ा फरमाएंगे। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। हमारे लिए भी दुआ करें। अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानियाँ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।